हेलो माय स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनमें से हम पहले ही पढ़ा चुके थे। उन्हीं से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बची हुई हैं, जिनकी बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में। बेटा, कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर्ड करते हैं, उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो में आपको प्रिपरेशन मेथड बता चुका था। उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल, फ्रॉम, ये हमारे पास फोर्थ मेथड है। 3 मेथड्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रॉम फैटी एसिड, ठीक है बेटा। फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड बोलो या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रॉम फैटी एसिड से आपको एल्डिहाइड बनाना सिखाएंगे। एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे RCOOH फार्मिक एसिड के साथ करा दी जाए, किसी फैटी एसिड की रिएक्शन फार्मिक एसिड HCOOH होता है, ठीक है बेटा। तो हमने जब फार्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो बेटा मिलेगा RCHO, ये वाला RCHO, ओके। और साइड प्रोडक्ट में CO2 बच्चों, और क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये बना हुआ कंपाउंड एक क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। अब R की जगह आप CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमें कीटोन बनाना होता तो कीटोन के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वेपर का क्या करा देते हैं? उसकी वाष्प को, उसकी वेपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो लेकिन याद रहे, वो फैटी एसिड सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? फार्मिक एसिड नहीं होना चाहिए। तो आइए फार्मिक एसिड को छोड़कर किसी अन्य फैटी एसिड को ले लेते हैं। तो जब किसी अदर फैटी एसिड को लेते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। दैट मीन्स हम क्या बताना चाह रहे हैं? जब किसी फैटी एसिड को किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फार्मिक एसिड को छेड़कर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो बेटा हमें क्या मिल जाता है? तो हमें कीटोन मिलता है, और कीटोन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया CH3COOH, इसके कितने मोल ले लिए? 2 मोल्स हम यहाँ पर इसके ले लेते हैं। तो इसको पलट के लिख दीजिए, CH3COOH। कीटोन बनाने का मतलब CH3
COCH3। ध्यान दीजिए, तो ये आपका CH3, ये देखिए बेटा, इतना निकालिए, तो फिर इससे क्या बना और क्या बचा, CO2 और H2O साइड प्रोडक्ट में बच गया। तो इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, किसी फार्मिक एसिड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स फार्मिक एसिड के लेकर 2 मोल्स फार्मिक एसिड के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है। अब एक चीज़ और, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास होगी वो है फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड के रिडक्शन के थ्रू भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बच्चों, बाई हेडिंग होगी हमारी बाई रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। आप सभी एसिड हैलाइड को जानते हैं कि नहीं। आर, ये दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड हैलाइड है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, और हैलोजन आप जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। तो एसिड हैलाइड को लेते हैं, तो जब हम एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। आपको याद होगा, एक सेकंड जरा देखिए, तो इससे हमें एल्डिहाइड कैसे मिलता है और कीटोन कैसे मिलता है। सपोज दैट हमने लिया RCOCl, इसकी एडिशन हमने हाइड्रोजन के साथ कराया, तो PD और BaSO4, PD और BaSO4 in boiled BOILD, boiled ज़ाइलीन। बेटा उबलती हुई जाइलीन में इसे लेते हैं तो कंपाउंड क्या मिलता है, RCOH और HCl बाहर निकल जाता है। देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है, ये रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, आप याद होगा। तो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, रोजनमुंड्स रिडक्शन रिएक्शन है। इसका एक सिंपल सा फंडा होता है याद रखने के लिए, आप यहाँ इसे याद कर लें। देखिए रोज को CO को कल ही, रोज को बच्चों कल ही, ये देखिए ऐसे याद करना, रोज को कल ही बस से BaSO4, बस से या पैदल, ऑब्लिक का मतलब या पैदल। ध्यान दीजिए, रोज नाम की एक लड़की है, सपोज दैट, को कल ही बस से या पैदल, लेकिन कह रहा है रोज को ही। तो बेटा ये रोजनमुंड रिएक्शन याद रहे आपको, इसके लिए एक फंडा है। तो रोजनमुंड रिडक्शन के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। इस तरह से किसी भी एसिड हैलाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट
या BaSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, हमें ये मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम रिडक्शन कराएं, एक और मेथड यहाँ पर देखिएगा, क्या है वो मेथड, कि अगर हम इसी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे, इसी एसिड हैलाइड का रिडक्शन ही कराएंगे बेटा, लेकिन ये रिडक्शन कैसे होगा, लेकिन ये रिडक्शन जो होगा LiAl, आपने नाम सुना होगा, लिथियम ट्राई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। जरा देखिए कैसे, मतलब कहने का अब मुझे बनाना है इसी मेथड के थ्रू कीटोन। तो कीटोन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, RCOCl लिया मैंने, RCECOCl लिया मैंने, इसका हमें एक LiAlO, ध्यान दीजिए, OCCH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस H, ओके, इसकी प्रेजेंस में -76 डिग्री सेंटीग्रेड, -76 डिग्री सेंटीग्रेड पर THF, अभी मैंने नाम बताया था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो कंपाउंड मिलता है RCO, ध्यान दीजिए, RCOH। एक ये तरीका है RCOH। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या बनना है, हमारा एल्डिहाइड बनना है। फॉर दिस मेथड, इस मेथड से, फॉर दिस मेथड कीटोन नॉट प्रिपेयर्ड, इस मेथड के थ्रू कीटोन को हम नहीं बना सकते हैं। बात आई समझ में? नाउ नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? ओजोनोलिसिस। तो बाय द ओजोनोलिसिस एक हेडिंग डालिए आप इसके लिए, बाय द ओजोनोलिसिस। देखिए बेटा, ओजोनोलिसिस क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ओजोन की रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर हम किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन के साथ ओजोन की रिएक्शन कराते हैं, किसी अनसैचुरेटेड किसके साथ? एल्कीन के साथ। तो आइए यहाँ पर हम ओजोनोलिसिस देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है बच्चों? हमने लिया 2-ब्यूटीन, एल्डिहाइड बनाना है अगर मुझे, तो हमने ले लिया 2-ब्यूटीन। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CH, CH और CH3। तो इस तरह से ये बन गई 2-ब्यूटीन। इस 2-ब्यूटीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं? ओजोन के साथ कराते हैं। याद रहे, एक चीज़ याद रखना कि ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होगी। तो जब CCl4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो जहां पर डबल बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड बेटा इसके ब्रेक होते हैं। ध्यान देना, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। किस तरह से? CH3, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको,
ये ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ था। ये इधर भी CH3 था। ये इस पोजीशन पर इसके एक ऑक्सीजन ओजोन का यहाँ, एक यहाँ और एक इस जगह लगा दीजिए। देखिए लग गया बेटा। अब क्या हुआ, इसके जो बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक बॉन्ड ब्रेक होके इधर नीचे आ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड एक फॉर्म हुआ और एक बॉन्ड इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ऐसे फॉर्म हुआ। इधर एक बॉन्ड इसका जो फ्री हुआ वो इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये बना हुआ कंपाउंड ओजोनाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोनाइड कहलाता है। इस ओजोनाइड को ध्यान दीजिए बेटा, इस ओजोनाइड का हम जिंक की प्रेजेंस में, जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो ये एक काम करो कि इस O को छुपा लो और बाकी के कंपाउंड को इक्वली डिवाइड कर दो, तो ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये क्या बना? CH3CHO बना। कितने मोल बेटा? इधर से भी CH3CHO 2 मोल्स बन गए और ये ZNO बाहर निकल गया। ZNO यहाँ से बाहर निकल गया। चलो ठीक इसी तरह से अगर हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए हम क्या करते हैं? कीटोन के लिए हम एक दूसरी एल्कीन लेते हैं। जरा देखिए, कीटोन कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो इसमें हम एक कंपाउंड लेते हैं, ये देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। इन डबल बॉन्डेड कार्बन की दोनों वैलेंसी पर जो बची हुई इनकी वैलेंसीज हैं, इस पर CH3 लगा दीजिए और इस पर भी CH3 लगा दीजिए। बहुत सिंपल, दोनों पर CH3 लगाया बेटा। अब हमने क्या किया, इसकी हमने कराई ओजोनोलिसिस। तो जब O3 के साथ कंडीशन सारी सेम रहेंगी जो ऊपर की रिएक्शन में रही हैं, CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड इसके ब्रेक करेंगे। इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने से ध्यान दीजिए, CH3 CH3 ये CH3 ये CH3 और एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन है। एक ऑक्सीजन यहाँ लाइए, एक यहाँ लाइए ये वाला, और एक ऊपर ले जाइए। इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा बेटा। कंपाउंड बन गया ओजोनाइड। क्या बन गया बेटा? ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड की हमने फर्दर, ओजोनाइड को हमने फिर वही चीज़ जिंक CH3COOH के साथ रिएक्शन कराई प्रेजेंस में, इसको छुपा लिया और बाकी को ऐसे डिवाइड कर दिया। तो जब ऐसे डिवाइड किया तो क्या बना, जरा देखिए, CH3, इसको पलट के लिख दो, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 C और डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड मिलके इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे और ZNO इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर ओजोनोलिसिस का मेथड है, जिसके थ्रू भी हम कीटोन और क्या बना लेते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। समझ में आई बात बच्चों? तो ये
दो मेथड्स आप यहाँ पर देखेंगे जिनके थ्रू हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन बनाई, लेकिन जो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है उससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। कीटोन उस मेथड से नहीं बता सकते। कुछ और मेथड भी हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।